हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको बता रखा है कि हम कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं। मेरा एक वीडियो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पे हो चुका है। आज ये मैं दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वीडियो में हम सारे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मेरा प्रयास ये है कि मैं ऑल टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा ये वीडियो और आप टिल द एंड वॉच करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास पूरे एंजॉय के साथ करनी है और आपको आंसर रिप्लाई करते रहना है। डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन को मुझसे पहले करने का प्रयास करिए। ओके, साथ में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल आप फील करेंगे आज आखिर हम कैसे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल एंजॉय के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं चलता हूँ करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक सिंपल सा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूँ कनेक्ट है, रेजिस्टेंस है इस तरीके से, और ये पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है। हर जगह रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, स्मॉल आर। आपको बताना डियर स्टूडेंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप ट्राई करो, अपने आप को चेक करो कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। फटाक से लगाओ, जल्दी ट्राई करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट आप ट्राई करो इसको। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, आई थिंक आपके आंसर आ भी गए होंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करूँगा। सबसे पहले मैंने सपोज किया अगर ये पॉइंट यहाँ का P है तो ये भी पॉइंट P होगा, क्योंकि एक सिंपल वायर है, वायर में कभी पॉइंट चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल Vp मैंने सपोज किया या V सपोज किया तो सेम पोटेंशियल यहाँ का भी होगा। अब आप ध्यान दो, सेम पोटेंशियल है तो कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस दोनों कंसीडर नहीं होंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट में कंसीडर किया जाएगा। अब इसको हम सपोज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट शॉर्ट सर्किट। तो अब क्या बचा आपके पास, सिर्फ दो रेजिस्टेंस। इसका जो इक्विवेलेंट होगा इस तरीके से होगा, एक रेजिस्टेंस फिर दूसरा रेजिस्टेंस, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, आर और आर है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आर इक्विवेलेंट है, स्मॉल आर है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगा आर प्लस आर, दिस इज 2R। तो आर इक्विवेलेंट आपको 2R मिल गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक ट्रायंगल है, एक रेजिस्टेंस यहाँ मैंने सपोज किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोज किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोज किया, ठीक। फर्दर एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, एक यहाँ पे, और ये पॉइंट ए और बी है। आपको बताना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। आप ट्राई करो, फटाक से ट्राई करो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आया किसी का आंसर? देखता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट ए को अगर आप इधर लेके जाओ, अगर आप इस तरीके से इस वायर को अगर आप इस साइड कर दो तो कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा। इसका जो इक्विवेलेंट फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से हुआ और इस तरीके से हुआ। ओके, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा बीच में, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ, इस तरीके से बन गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर आप ये सपोज करो ये वाला बीच में आएगा, ये रेजिस्टेंस बीच में आएगा डायगोनल में, तो कहने का मतलब अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्रिज, यहाँ पे अप्लाई करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज अप्लाई कर दो। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज
क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि यहाँ पे नो करंट होगा। अगर नो करंट होगा तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, मतलब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब दो बचा R और R 2R, R और R 2R दोनों सीरीज में 2R हुआ, फिर अगेन पैरेलल में कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 2R मल्टीप्लाई 2R डिवाइड बाई 2R प्लस 2R, तो आंसर आ जाएगा सीधे R इक्विवेलेंट की वैल्यू R आ गई। कितना अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बताना है अगेन कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। आप लोग ट्राई करते रहें, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ओके डियर स्टूडेंट, देखो ट्राई करो। मैं अगला क्वेश्चन मैं सपोज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस between point A and B if no current flow across galvanometer। ठीक है, ध्यान दो। मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक इस तरीके से रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इस तरीके से, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्लियर, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और इससे कनेक्ट एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक यहाँ कनेक्ट है और एक गैल्वेनोमीटर बीच में लगा हुआ है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे कोई करंट नहीं है, रेजिस्टेंस ये गिवन है, दिस इज 100 एंड दिस इज 200। ओके, ये 100 है और ये R है और ये गिवन है 40। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब इसको सॉल्व करना है, आपको बताना है R की वैल्यू क्या होगी। फाइंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। क्लियर, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको हम, ध्यान दो। यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ये 100 है, दिस इज द 100। ओके, बताना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इफ नो करंट फ्लो अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अगर यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये पहले दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आ जाएगा 50, उसके बाद ये 100 और 50 हो जाएंगे सीरीज में, तो आंसर आएगा 150। अब यहाँ पे आप देखो ये भी हो जाएगा सीरीज में 240, मतलब 150 240 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। तो निकाल लोगे फटाक से आंसर, जल्दी निकाल के दिखाओ। अगर हम यहाँ से R की बात करें तो ये हो जाएगा 150 गुणे 240 बटे 150 प्लस 240, तो कितना आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा सीधे 150 गुणे 240 बटे कितना होगा 390, 0 0 कट गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, 15 चौका 60, 15 दूना 30, 3600 डिवाइड बाई 39 ओम, ये हो गया आंसर R की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट है, आई थिंक सही है ना, ट्राई कर लेना। ठीक है, 5 4 9 2 1 3, ठीक है, राइट आंसर है। अगेन हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अज्यूम किया दिस इज द रेजिस्टेंस फर्स्ट, यहाँ रेजिस्टेंस एक है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे ये R,
ये है 4r r r, ये 4r r r, ये भी है 4r और ये r r, ये है 2r। जल्दी ट्राई करो, बताओ ए और बी के बीच क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फटाक से ट्राई करके बताओ, जल्दी बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, जल्दी निकालो आंसर। ओके बताओ बेटा फटाक से आंसर इसका। देखो कैसे हम करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे हमेशा पीछे से चलने का प्रयास करो, लास्ट से चलने का प्रयास करो। यहाँ पे 2r r और r है, इसका मतलब ये तीनों सीरीज में आएगा 4r। ओके 4r और 4r फिर से पैरेलल में होगा तो उसका हाफ हो जाएगा। जब इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हमेशा हाफ आता है। ये हुआ r 2r r, इसका मतलब 4r और 4r पैरेलल में आ जाएगा 2r। अब 2r के साथ फिर ये r और r फिर से सीरीज में तो 4r के साथ फिर 4r पैरेलल में तो 2r, फिर अगेन r 2r एंड r फिर से हो जाएगा सीरीज में पैरेलल, सीरीज में 4r फिर 4r एंड 4r 2r। अब ये r 2r एंड r मतलब 4r आ जाएगा आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। अब एक और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत ही कंसेप्चुअल है, ध्यान दो, मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर ये था 5, देखते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, करो मज़ा आ जाएगा। ये है P और ये है Q, पॉइंट A और पॉइंट B, हर जगह रेजिस्टेंस R है। आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस A और B P और Q के बीच कितना होगा। फाइंड RPQ, आपको RPQ निकालना है। जल्दी ट्राई करो, बताओ इसका आंसर कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फटाफट बताओ क्या बात है, जल्दी बताओ, जल्दी ट्राई करके बताओ। देखो कैसे हम करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, ध्यान दो। अब ये रेजिस्टेंस के बारे में सोचो और इस रेजिस्टेंस के बारे में सोचो। अगर हम सपोज करें कि करंट यहाँ से जा रहा है, करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, बट यहाँ पे करंट आगे बढ़ने का रास्ता यहाँ पे ओपन है, मतलब कि करंट इसमें तो जाएगा बट इसके बाद ये क्लोज नहीं है। इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, ये भी ओपन सर्किट है। हमेशा जब भी ओपन सर्किट होता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस इग्नोर हो जाएंगे, दोनों नॉट कंसिडरिंग में आएंगे, दोनों कंसिडर नहीं होंगे, ये दोनों गए काम से। अब बचे इसके अलावा सारे, ध्यान दो। अब और ही कंसेप्चुअल पॉइंट आ गया, वेरी वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट। अब तुमने सपोज किया कि ये पॉइंट V है, तुम कोई पॉइंट मान लो, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, दोनों का सेम पोटेंशियल होगा। और अगर सेम पोटेंशियल है, इसका मतलब सेम पोटेंशियल यहाँ पे हुआ और यहाँ पे भी जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका है। कहने का मतलब यहाँ पे ये दोनों तो हो जाएंगे सीरीज में, क्लियर, बट यहाँ पे पोटेंशियल सेम होने की वजह से दोनों का, ये दोनों गए काम से, ये दोनों गए काम से, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे सेम हो रहा है। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस हो गया खराब, ये भी रेजिस्टेंस गया काम से। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर से ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में तो 2R हो जाएगा। उसके बाद फिर से पोटेंशियल यहाँ पे दोनों का सेम है, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है, तो ये भी गया काम से। अब सिर्फ दो रेजिस्टेंस बचे, इसका मतलब यहाँ पे R जो इक्विवेलेंट होगा ये हो जाएगा 2R। जिसका भी आंसर ये आ गया होगा वास्तव में वो ब्रिलियंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं प्योर कंसेप्ट बेस पे, और जो कर ले गया उसी का सिलेक्शन होता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको खूब मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल खूब मज़ा आ रहा होगा आपको। और क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ हम क्वेश्चन बेहतरीन चल रहे हैं करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो।
कितने क्वेश्चन हो गए थे? 6, 7 वाला क्वेश्चन है ये। मैंने सपोज किया एक है रेजिस्टेंस, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और यहाँ से एक और रेजिस्टेंस मैंने अज्यूम किया, दिस इज़ द अनदर रेजिस्टेंस, ओके। और एक यहाँ पे दिस इज़ द 3 ओम, ये भी 3 है बट ये 6 है। एक यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, एक यहाँ, ओके, एक और एक यहाँ पे सपोज मैं कर रहा हूँ इस तरीके से फिगर है, ठीक है। 6, 6, 3, 3, 3। ट्राई करो फटाक से, ये भी 3 है। देखता हूँ किसका आंसर जल्दी आता है। कम ऑन फास्ट, ट्राई करो बच्चों, चैट करके बताओ मुझे, एट वंस चैट करके बताओ, कम ऑन फास्ट। देखो कैसे हम करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे हमेशा आप पीछे से चलना स्टार्ट करो, बैक वाले साइड से। ये 3 और ये 3 दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों में सेम करंट है। तो ये हो गया 6, इसके बाद ये 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, तो आंसर हो गया 3। चूँकि 6 और 6 जब पैरेलल में होंगे तो हमेशा हाफ हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो ये हुआ 3। फिर इस 3 के साथ ये वाला हो जाएगा सीरीज में, ओके। फिर से हो गया 6, अब ये पूरा एक 6 में कन्वर्ट हो गया है और इस 6 के साथ फिर से पैरेलल में हुआ, तो फिर से हो गया 3, और इस 3 के साथ ये 3 फिर से सीरीज में हो जाएगा 6, और इस 6 के साथ ये 6 फिर से पैरेलल में, तो आंसर आ गया 3। फिर इस 3 के साथ ये 3 सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हो गया 6, और फिर 6 और इस 3 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कहने का मतलब अब आपके पास सिर्फ इस तरीके का बचा हुआ है 6, और यहाँ पे बचा है 3, ऐसे हो गया 3। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए एंड बी। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आर की वैल्यू 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3, तो 18/9, आंसर आ गया 2 ओम। तो आर की वैल्यू हो गया 2 ओम। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कोई दम है इसमें? बिल्कुल दम नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आप फटाफट क्वेश्चन को कर ले जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, एक पैसे की दिक्कत आपको नहीं होगी, कहीं पे नहीं होगा। अब हम कुछ सर्कल चल रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, जो सर्कल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। हम चल रहे हैं सर्कल वाले क्वेश्चन करने के लिए। एक में बना दिया सर्कल, ओके, और यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस, लो लगा दिया रेजिस्टेंस। ये पॉइंट ए है, और इसके बाद ये पॉइंट मैंने सपोज किया ए, और ये पॉइंट सपोज किया बी। अब आपको बताना यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपको बताना है। फाइंड आर ए बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान दो, अगर ये पॉइंट बी है डियर स्टूडेंट, मैंने पोटेंशियल यहाँ अगर वी बी सपोज किया, तो ये भी पोटेंशियल वी बी होगा, ये भी पोटेंशियल वी बी होगा, और ये भी पोटेंशियल वी बी होगा। कहने का मतलब ये और ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, चूंकि हर जगह अगर यहाँ का पोटेंशियल मैंने वी ए सपोज किया, तो हर जगह पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो आंसर है वी ए माइनस वी बी, 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 हर जगह पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट है। इसका मतलब इस तरीके से बन जाएगा फिगर, ये बहुत सिंपल है। ये एक और बना देते हैं, 3 1 4 हुआ, ठीक। और मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, क्लियर है, दिस इज द पॉइंट बी, ठीक। अब यहाँ पे ये आर है, हर जगह रेजिस्टेंस आर है, तो कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा। तो आंसर है आर इक्विवेलेंस 1/r की वैल्यू कितना आएगा, 1/r इक्विवेलेंस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, इसका मतलब 4/r, और यहाँ से आ जाएगा आंसर r/4। तो जो r इक्विवेलेंस है उसकी वैल्यू हो गया r/4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये,
आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। ठीक है, अब अगला करते हैं हम सवाल, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करता हूँ, अगेन हम सपोज करते हैं सर्कुलर एक लूप, और उसके अंदर मैंने सपोज किया बहुत सारे रेजिस्टेंस। क्लियर है? बिल्कुल। इस तरीके से मैंने अज्यूम किया कि एक सर्कल है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, पॉइंट ए है ये। ठीक, और दूसरा मैंने पॉइंट यहाँ पे कहीं सपोज कर लिया बी है। अब आप बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ, जल्दी ट्राई करो, कितना आएगा इसका आंसर। ट्राई करो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ का पॉइंट बी हो जाएगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल वी बी, यहाँ का पोटेंशियल वी बी, और यहाँ का पोटेंशियल वी बी। अगर मैंने सपोज किया कि ये पोटेंशियल आपका है वी एक्स, तो वी एक्स माइनस वी बी, वी एक्स माइनस वी बी, वी एक्स माइनस वी बी, ये तीनों हो जाएंगे पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में। इसका मतलब इस तरीके से, अगर ये आपने पॉइंट बी सपोज किया, या मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि ये पॉइंट ए है, ए से एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये पॉइंट एक्स है, यहाँ से 3 रेजिस्टेंस सपोज करेंगे, 1, 2 और 1, 3, तीनों पैरेलल में है। रेजिस्टेंस आर हर जगह मैंने अज्यूम किया है, आर आर और आर, तो ये हो जाएगा ये भी आर, ये भी आर, और ये पॉइंट होगा तुम्हारा बी। ओके, और ये भी आर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हो जाएगा r/3, चूँकि पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो सीधे सीधे हो जाएगा ये r/3, और r/3 r सीरीज में हुआ। तो कहने का मतलब इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा इस तरीके से हो जाएगा, एक सिंगल और एक यहाँ पे ये r/3 और ये r, पॉइंट ए पॉइंट बी, निकालो जल्दी आंसर। तो r इक्विवेलेंट हो गया r प्लस r/3, इसका मतलब 3 1 4, 4r/3। ठीक है, गुड गोइंग, फटाफट करते रहो। मुझसे पहले क्वेश्चन करने का प्रयास करो। अगर आप मुझसे पहले कर दिए, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। और इस पे करते हैं, स्फेरिकल वाले पे और करते हैं। अगर आप मुझसे पहले कर दिए, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। क्लियर है? बिल्कुल राइट। और क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ओके। अब मैंने सपोज किया, अगला क्वेश्चन है 10। इसमें एक रेजिस्टेंस इस तरीके से मैंने बना दिया, और एक यहाँ पे है, फिर एक और है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने सपोज किया, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस सपोज किया। ओके, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस सपोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस सपोज कर रहा हूँ। हर जगह रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। ट्राई करके बताओ, जल्दी बताओ, पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? जल्दी ट्राई करो, कम ऑन फास्ट, देखता हूँ कितने जल्दी आप आंसर निकाल लेते हो। ओके, अब देखो डियर स्टूडेंट, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि नहीं दोनों? तो यहाँ हो गया 2r। अब सेम कंसेप्ट P/Q इक्वल टू R/S है कि नहीं? P/Q इक्वल टू R/S, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है कि नो करेंट अक्रॉस डायगोनल, नो करेंट across diagonal if P/Q इक्वल टू R/S। अगर ऐसा है तो आप ऐसा ही देख रहे हो, R/R इक्वल टू R/R है, मतलब यहाँ पे नो करेंट होगा, तो ये हो जाएगा रिमूव। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर दिए तो क्या बचेगा? ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये हो जाएगा 2r, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में 2r, तो सीधे सीधे हो जाएगा RAB की वैल्यू 2r मल्टीप्लाई 2r, ये दोनों फिर से पैरेलल में हो जाएंगे, 2r मल्टीप्लाई 2r डिवाइड बाई 2r प्लस 2r। तो कितना आ गया? 4r² / 4r। इसका मतलब सीधे सीधे हो गया RAB की वैल्यू r।
कितना आसान सवाल था। एक और करता हूँ क्वेश्चन, 11 है ये, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सपोज किया, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट है आर आर और ये आर, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे ए और बी सपोज कर लिया। दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट बी। ऐसे मैंने फिगर बना दिया, ठीक है। ट्राई करके बताओ इसका आंसर ये कितना आएगा। बहुत सिंपल है, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो पॉइंट ए यहाँ का हुआ और ये पॉइंट बी हुआ। थोड़ा इसको चेंज करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे 3, 6 और ये 8 और यहाँ पे इसको लगा देते हैं ऐसे। आप बताओ, 3, 6, 8, 10, ये 10 है, ठीक। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे 3 और 6 किस कॉम्बिनेशन में है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ का पोटेंशियल VB होगा, यहाँ का पोटेंशियल VB होगा, और यहाँ अगर आपने मान लिया कि Vx पोटेंशियल है तो Vx माइनस VB, Vx माइनस VB, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना आएगा, 6, 3 पैरेलल में है तो 6 3 18, 6 3 9, 2 आ गया। मैंने सपोज किया R1 की वैल्यू है 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3, तो आ गया 2 ओम। अब यहाँ पे 2 ओम हुआ, इस 2 ओम के साथ ये हो जाएगा 8 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में, 8 2 10, और इस 10 के साथ फिर 10 हो जाएगा पैरेलल में, ओके। 10 के साथ ये 10 पैरेलल में, तो इसका मतलब R की वैल्यू 10 × 10 डिवाइड बाई 10 + 10, तो आंसर आ गया 5 ओम। अब ये सही है, ठीक। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप। अब हम कुछ क्वेश्चन के लेवल को चल रहे हैं बढ़ाने, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मैंने सपोज किया कि 11 वाले क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, फिर अगेन एक रेजिस्टेंस यहाँ, फिर रेजिस्टेंस यहाँ, फिर रेजिस्टेंस यहाँ, ऐसे एक और रेजिस्टेंस यहाँ, एक और रेजिस्टेंस यहाँ। अगर ये इन्फिनिटी तक इस तरीके से है, अगर ये इन्फिनिटी तक इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे। मैंने अज्यूम किया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और बी है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 ओम रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम, इन्फिनिटी तक कनेक्ट है। तो अब आप कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको बताना है RAB की वैल्यू क्या होगी, आपको RAB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान दो, ये डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि समुद्र है, अगर आप समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकाल लो तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सेम ये क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अगर हम ये सपोज करें कि यहाँ पे जो A और B के बीच जो नेट इक्विवेलेंट है ये x है, मैंने एज्यूम कर लिया डियर स्टूडेंट कि RAB की वैल्यू x है, मतलब जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ये x आता है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम अगर हम इस x से
अगर हम एक दो रेजिस्टेंस बाहर निकाल लें तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मैंने अब ये अज्यूम किया कि ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस छोड़ करके बाकी सब जो हैं वो टोटल x है। इस तरीके से मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस छोड़ करके पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये बाकी जो है ये सब x है, ये सब x मैंने सपोज कर लिया। मैंने बताया ना कि अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लें तो समुद्र के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे यहाँ पे भी मैंने सपोज किया हुआ है। अगर मैंने इन दो रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया तो जो पहले आपने माना था इक्विवेलेंट ए और बी के बीच x होगा, अब भी वही x होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, तो आंसर है ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 + x आ गया, सीधे सीधे 1 + x हुआ। उसके बाद जो R2 हम निकालेंगे, अब ये फिगर कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन गया फिगर, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, फिगर ऐसे बन गया। अब यहाँ हुआ सिर्फ एक रेजिस्टेंस 2 ओम का और बाकी एक यहाँ हो गया, इसको हम बोलेंगे 1 + x। अब ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हैं, तो आंसर है ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे RAB होगा ये कितना हो जाएगा, तो आंसर है 1 + x × 2, फॉर्मूला होता है R1 R2 / R1 + R2, तो डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 और प्लस ब्रैकेट में 1 + x। और आपने इसी को x सपोज किया हुआ है, आपने इसी को x माना है, इसका मतलब हम यहाँ पे x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2x हो जाएगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x 3 + x बराबर 2 + 2x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही आंसर आपका होगा। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3x + x² बराबर 2 + 2x। इसको हम इधर लेके आएँ, सबको इधर लेके आएँ, तो ये हो जाएगा 3x - 2x मीन्स x + x² - 2 बराबर 0। इसको हम अगर क्रम से लिखें x² + x - 2 बराबर 0, इसको फैक्टराइज कर दो, तो हो जाएगा x², 2 × 1 = 2 + 2x - x - 2 बराबर 0। x कामन करेंगे तो x + 2, और यहाँ पे फिर से -1 कामन करेंगे तो x + 2 बराबर 0। x - 1 एक फैक्टर में और x + 2 एक फैक्टर में बराबर 0। इसका मतलब एक बार x - 1 0, एक बार x + 2 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और दूसरा आएगा x की वैल्यू -2। तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1। तो जहाँ जो RAB की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, RAB की वैल्यू 1 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड डियर स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। हम ऐसे क्वेश्चन को चल रहे हैं करने के लिए, आप ध्यान दो, आपको मज़ा आने वाला है। ओके, कितने क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, तो 13 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, 12 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में करता हूँ। ओके, देखो ध्यान दो, अब हम कुछ क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बेस्ड हम क्वेश्चन चल रहे हैं करने के लिए। जैसे एक मैंने ये सपोज किया, या सीधे सीधे बनाता हूँ फटाक से। पॉइंट P एंड पॉइंट Q, हर जगह रेजिस्टेंस लगा दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मज़ा आ जाएगा इसको आप देखेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, हर जगह मैंने स्मॉल r एज्यूम कर लिया, हर जगह स्मॉल r है।
हर जगह इस्तेमाल आ रहा है। आपको बताना है P और Q के बीच इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, आपको बताना डियर स्टूडेंट RPQ की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान दो कैसे हम करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये 2R हो जाएगा और ये भी 2R हो जाएगा। दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, एक फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री और सेकंड व्हीट स्टोन ब्रिज वाले कंसेप्ट से। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। ये R और ये R 2R हुआ और ये भी 2R हुआ। अब यहाँ पे देखो 2R/2R इक्वल टू R/R, कहने का मतलब 1/1 इक्वल टू 1/1, तो ये गया काम से, ये गायब हो जाएगा, नॉट कंसीडर। ऐसे यहाँ पे देखो फिर अगेन 2R और 2R मतलब 2R/2R डिवाइड बाई R/R, मतलब ये भी गया काम से। तो कहने का मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हम रिमूव कर देंगे। तो इसका सर्किट क्या बन जाएगा, इसका सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हो गया ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक। और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, ऐसे बन गया। फिर यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक रेजिस्टेंस है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से एक और दो रेजिस्टेंस है। इस तरीके से आपने फिगर बना लिया PNQ। इन दोनों को हटा दिया। क्यों हटाया, तो आंसर है फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ डबल वेन स्टोन ब्रिज, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ डबल व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ये दो बार आपने अप्लाई किया व्हीट स्टोन ब्रिज का। दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर हम यहाँ पर अगर हम मिरर रखें, अगर हम मिरर रखें तो जो चीज़ें इधर आपको दिखाई दे रही हैं सेम उसका मिरर ये बनेगा। मतलब यहाँ पे मिरर कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा इधर वाला दिखाई देगा। जब भी मिरर का कंसेप्ट होता है उस केस में हम ये मानते हैं कि ये पूरी लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन है, ये पूरी लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन है। ओके, अगर ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है इसका मतलब इस पे जितने रेजिस्टेंस होंगे सब शार्ट कर जाएंगे। भाई यहाँ का पोटेंशियल इक्वल है तो ये रेजिस्टेंस गया काम से, और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल है तो ये भी रेजिस्टेंस गया काम से। मतलब जितने रेजिस्टेंस इस पूरे लाइन पे आएंगे ये सारे के सारे रेजिस्टेंस रिमूव हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, एकदम परफेक्ट वाला कंसेप्ट। दो तरीके से मैंने आपको बताया कि मैंने इसको क्यों गायब किया। अब यहाँ पहुँचते हैं, ये R है, ठीक है। कितना आएगा, ये 4R और ये कितना आएगा 2R। अब ये 4R और 2R किस कॉम्बिनेशन में है, तो आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो मैंने अगर R1 सपोज किया तो लिखेंगे 4R मल्टीप्लाई 2R डिवाइड बाई 4R प्लस 2R। तो कितना आएगा आंसर 8/6, 8R/6 आ गया। ये R1 की वैल्यू हो गया, क्लियर। अब इसके बाद R1 के साथ ये R और R सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। मीन्स अगर हम R2 की बात करें तो आप कहेंगे R2 की वैल्यू जो होगी इसमें होगा R1 प्लस R, इसका मतलब 8R/6, ये 6 है, ओके। और प्लस यहाँ लिखेंगे 2R, तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 8 20, 20R/6। तो यहाँ से आ जाएगा R2 का मान 20R/6। ये किसकी वैल्यू होगी, R2 का मान हो गया। अब ये दो रेजिस्टेंस और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2R और 20/6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कर दो फटाक से, आ जाएगा आंसर। सही कर रहा हूँ, ठीक है, सही है ना, बिल्कुल। तो अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, अगर हम इसको 2 से काटना चाहें तो 10/3 हो जाएगा, ये 10/3 भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10/3 मल्टीप्लाई 2, 10R/3 मल्टीप्लाई 2R डिवाइड बाई 10R/3 प्लस 2R। सॉल्व करो कितना आएगा, तो हो जाएगा 3 2 6, नहीं 20/3, ये हो जाएगा 20/3 और डिवाइड बाई कितना करेंगे 3 2 6, और ये हो जाएगा 16/3
16/3, 3 3 कैंसल आउट, 20/16, इसका मतलब 20/16 का मतलब कितना हुआ, तो आंसर आ गया 10/8, 10/8 आएगा, आर लगा दो हर जगह, तो आंसर आ जाएगा कितना, फिदे फिदे आ जाएगा आंसर 10r/8, 10r/8, ये हो गया RAB की, RPQ की वैल्यू। दिस इज द राइट आंसर। या आप कह सकते हैं 5r/4, या आप क्या कह सकते हैं 5r/4 जो आंसर होगा ये हो जाएगा P और Q के बीच का रेजिस्टेंस। बहुत ही बेहतरीन सवाल है डियर स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। ऐसे क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। अब मैं और चल रहा हूँ क्वेश्चन करने, इसके बाद और भी क्वेश्चन में चल रहा हूँ करने के लिए, आप लोग देखते रहो। अब मैं सपोज कर रहा हूँ हमारे पास एक हेक्सागन है, हमारे पास एक हेक्सागन है, उस हेक्सागन के आर्म पे रेजिस्टेंस है और उसके डायगोनल पे रेजिस्टेंस है। तो उस केस में आप बताओ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है। इसके बाद एक और हम क्वेश्चन करेंगे बस, ओके, एक और हम क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने सपोज किया कि ये डियर स्टूडेंट 15वां सवाल है। इस तरीके से एक ये इस तरीके से है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपको बताना डियर स्टूडेंट, हर जगह रेजिस्टेंस आर है, हर जगह रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक, अब यहाँ पे आपको बताना है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको ये बताना है। RAB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जितनी तारीफ करें उतनी कम। कैसे लगाएंगे इस सवाल को, ध्यान दो। अब यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट, अगर हम यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन यहाँ पे सपोज करें जिसको हम कहते हैं सिमेट्री, तो सेम मिरर कंसेप्ट यहाँ पे दिखेगा। जो चीज़ इधर है वही चीज़ मिरर में दिखेगा। ओके, मिरर इफेक्ट यहाँ पे है, हम इसको कह सकते हैं मिरर इफेक्ट। ये मिरर इफेक्ट है, और जहाँ पे मिरर इफेक्ट होता है वहाँ पे क्या सपोज करते हैं, ये पूरी लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन है, ये पूरी लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पहले हाफ का निकालेंगे, उसी का 2 टाइम्स हम कर देंगे। जब उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारा ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि ये जो हाफ है ये फिर हाफ इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच होगा, तो इस हाफ का पहले हम निकालते हैं। तो हाफ का कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट आपने ए एज्यूम किया। ध्यान दो, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, बहुत ही कंसेप्चुअल। अब यहाँ से हम चले, पहले यहाँ पे पहुँचे तो मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोज किया। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखो, यहाँ से एक मिनट, पॉइंट ए मैंने एज्यूम किया, दिस इज़ द पॉइंट ए। इसके बाद यहाँ से मैं इधर चल रहा हूँ, ये मैं ऐसे निकला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस होगा, एक आर, पहला आर हुआ तो मैंने आर बना दिया यहाँ पे। दूसरा जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये R/2 है, R/2, जो कि हाफ रेजिस्टेंस ही कंसीडर होगा इधर। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ से एक और रेजिस्टेंस है जो इस तरीके से है, ये R/2 और ये R है, ठीक है। ऐसे अगेन ये बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ से हम ऐसे सपोज करेंगे, ये रेजिस्टेंस हुआ बीच में कनेक्ट है। ये अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे बनाए, इस पॉइंट को यहाँ पे अगर सपोज करें तो आप यहाँ से दिखा दो, एक यहाँ से कनेक्ट है, ये हुआ, ठीक है, दिस इज़ द R। फिर इसके बाद ये फिर से यहाँ पे चलेंगे, एक रेजिस्टेंस R। इसके बाद फिर यहाँ से 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट, एक ये और एक ये, एक पूरा ये फुल R हुआ और इसके साथ फिर से हाफ R हो जाएगा।
और ये पूरा इक्वी पोटेंशियल है। कहने का मतलब ये पूरा हम एक लाइन से जोड़ेंगे और इस पूरे का पोटेंशियल इक्वल दिखा देंगे। कर लो आराम से। R और R/2 ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कितना आएगा आंसर? अगर हम R1 सपोज करें तो R × R/2 डिवाइड बाई R प्लस R/2, तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर आएगा R²/2 डिवाइड बाई 2R 3R/2, 3R/2 यहाँ से 2/3R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R²/2 मल्टीप्लाई 2/3R, 2 कैंसल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर R/3। कहने का मतलब ये पूरा R/3 हो गया। R1 की वैल्यू R/3 आया। अब इस R1 के साथ ये R सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा R2 का मान? तो R2 का मान हो गया R प्लस R/3, इसका मतलब 4R/3 आ गया। R2 की वैल्यू आ गया 4R/3। अब ये 4R/3 है, ये भी 4R/3 होगा, सेम चीज़ें हैं ये दोनों, और उसके साथ ये R हुआ। कहने का मतलब 4R/3 और R ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। हम लिखेंगे 1/, अगर हम R' सपोज करें तो ये आ जाएगा 1/R 1/4R/3 प्लस 1/R प्लस 1/4R/3, पलट जाएगा 3/4R प्लस 1/R प्लस 3/4R। एलसीएम लो इसका, 4R आ गया एलसीएम, तो 3 प्लस कितना आएगा? यहाँ हो जाएगा 4, सही है, प्लस 3 राइट है, प्लस 3, तो कितना आ गया? 4 3 7 3 10, 10/4R। क्लियर है कि नहीं है? सही है, 10/4R राइट, 10/4R, तो ये हो गया 10/4R। इसका मतलब अगर हम यहाँ से निकालें R की वैल्यू तो कितना आएगा? ये 1/R की वैल्यू है, तो यहाँ से अगर R का निकालें तो 4/10 हो जाएगा, 4R/10, 4 स्मॉल R/10, ये हो गया 4 स्मॉल R/10। क्लियर है? ठीक है, मतलब 0.4 आ गया। अब सिंपल सी बात है, ये पूरा आया 4R/10 और ये भी 4R/10 आएगा, तो जब हम नेट निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो नेट इसी का डबल हो जाएगा। जो R, अगर हम नेट की बात करें, R इक्विवेलेंट की बात करें, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R और ये हो जाएगा 8/10, मतलब 0.8 आ जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार सवाल। 0.8 R ये आंसर होगा इसका। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद एंड करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन अगर क्यूब है तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, चलो देखो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने ऑल टाइप क्वेश्चन कर दिए डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं छोटा है। क्वेश्चन नंबर है 16, ये लास्ट है। एक क्यूब मैंने सपोज किया, दिस इज द क्यूब, और हर जगह रेजिस्टेंस यहाँ पे है, हर जगह रेजिस्टेंस सपोज कर लिया, इसके हर जगह साइड पे रेजिस्टेंस है, बच रहा है ये कि यहाँ बच रहा है, आई थिंक हर जगह हो गया है, कहीं छूट तो नहीं रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने सपोज किया दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है? सबसे पहले बताना है फाइंड R17, मतलब पॉइंट A और पॉइंट B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। R17 बताना है। सबसे पहला हुआ फाइंड A R17, B R12, C R13। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल।
इसको हम बोलते हैं साइड, इसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल। ठीक है, ये आपको करना है। तो मैं एक कर दे रहा हूँ, ये वाला मैं कर दे रहा हूँ R17। बाकी आपका होमवर्क है, आप ट्राई करके इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, इसका आंसर क्या आएगा। चलो हम एक कर दे रहे हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान दो। इसका बेटा दो कंसेप्ट है करने का। पहला कंसेप्ट ये है कि हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे पोटेंशियल का मान सेम होता है। ये है इक्वी डिस्टेंस, ये सब इक्वी डिस्टेंस है। ओके, ये तीनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं। चूँकि ये डिस्टेंस तीनों इक्वल है, तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, वही पोटेंशियल यहाँ का होगा। क्लियर है। ऐसे अगर हम यहाँ से चलें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वी डिस्टेंस है, ये तीनों इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ तीनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर हम इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पॉइंट ए है। ओके, अब यहाँ से मैंने सपोज किया 3 रेजिस्टेंस मैंने अज्यूम किया, ये और ये तीनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे, 6 और यहाँ पे मैं सपोज करूँ 6, तो ये 4 और 2, 6 4 2 एक ही पॉइंट पे हैं। 6 4 2 ये तीनों एक ही पॉइंट पे हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ नेक्स्ट वाला पॉइंट, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, तो अगर ये मैंने सपोज किया VB है, तो फर्दर डियर स्टूडेंट यहाँ जो पॉइंट मैं अज्यूम करूँगा ये हो जाएगा 853, ये पॉइंट होगा 853। और यहाँ पे भी हम 3 रेजिस्टेंस सपोज करेंगे, तीनों इक्वल पोटेंशियल पे होंगे इस तरीके से। ये भी R है, ये भी R, ये भी R। 853 राइट, 853। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अब हर जगह रेजिस्टेंस R है, ध्यान दो। अब आप ये बताओ, यहाँ का पोटेंशियल तीनों का इक्वल हो गया और इन तीनों लास्ट के तीनों इक्वल हो गए। अब इसके बाद 6 और 8 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो 6 और 5 के बीच का है। ओके, ऐसे 8 और 4 के बीच का वही होगा जो 4 और 3 के बीच का है। ऐसे 2 और 5 बीच का वही होगा जो यहाँ पे 5 और 6 के बीच का है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। कहने का मतलब यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस है, इन सब के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब जो बच रहे हैं इन सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर दो, फटाफट अटैच करते जाओ। इन सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करते जाओ। कितना हुआ, 2 2 4 और एक यहाँ पे सपोज करेंगे 4 1 5, एक यहाँ ऊपर दिखा देते हैं 6। ये सब ज़्यादा हो गया क्या, एक ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे हर जगह R है। अब आप आराम से कर सकते हो, ये तीनों पैरेलल में हैं तो कितना आएगा, सीधे सीधे यहाँ पे 1 बना लो R/3, यहाँ पे भी 1 बन जाएगा R/6 और यहाँ पे भी 1 बन जाएगा R/3। कितना आसानी से देखो आंसर आ गया, एकदम आसानी से आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल है ये। अब ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं तो R की वैल्यू क्या होगी, R/3 प्लस R/3 प्लस R/6, तो यहाँ हो जाएगा 2R प्लस 2R प्लस R डिवाइड बाई 6, इसका मतलब 5R/6। ये हो गया आंसर। ठीक है, एक तरीका और करने का डियर स्टूडेंट, आप देख लो। एक बैटरी अगर आप यहाँ पे सपोज करो, अगर आपने एक बैटरी यहाँ पे अज्यूम किया कि एक बैटरी है, इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया और आपने अज्यूम किया कि इस बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट 2 एम्पियर। चूँकि रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट की वैल्यू भी इक्वल होगा। अनदर मेथड है, उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर 2 एम्पियर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से हो गया 1 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर होगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1 एम्पियर।
अब करंट यहाँ पे 1 एम्पियर गया, ठीक है, यहाँ से आया 1 एम्पियर करंट और यहाँ से 1 एम्पियर गया, फिर से यहाँ हो गया 2 एम्पियर। ऐसे यहाँ पे भी आएगा 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा 6 एम्पियर। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस यहाँ पे R है, ओके। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल V है तो यहाँ पे हम KVL यूज कर देंगे। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आंसर है जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो जाएगा सीधे सीधे V इक्वल टू IR 2 मल्टीप्लाई R, ओके। तो ये हो जाएगा 2R पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का। यहाँ कितना होगा, तो यहाँ का हो जाएगा R, फिर यहाँ का कितना होगा, फिर ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 2R और फिर यहाँ का माइनस V बराबर 0। इसका मतलब V की वैल्यू हो गया सीधे सीधे 5R। अच्छा, V के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, तो आंसर है V के स्थान पुट कर सकते हैं I इंटू R। V के स्थान पे I इंटू R, तो ये हो जाएगा 6 है करंट और टाइम्स ऑफ R मैंने सपोज कर लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये हो गया 5R और यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा 5R/6। देखो एक लाइन में आंसर आ गया। सेकंड तरीका है, बहुत ही सिंपल है, ओके। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते थे, मैंने आपको फाइनली बता दिया। अब इसके बाद आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, लगाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट, मैंने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं अच्छे क्वेश्चन मैंने कर दिए। आई थिंक जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कर दिए, कुछ बचा नहीं है। और आगे जो मेरा टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे सेल EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम समझते हैं, क्या क्या इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा, क्योंकि आपको मौका भी दिया गया क्वेश्चन करने के लिए। तो थैंक यू सो मच।